एलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका के एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधों के हम बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में वर्मीफ्यूगो ग्रुप की औषधियाँ भर1 और भर2 में मिलाए गए औषधीय पौधों के बारे में वर्णन हम किए थे, जिसमें से आपको 10 औषधीय पौधों में से आपको 4 औषधीय पौधों का हम आपको स्टडी करा दिए थे, उसका वीडियो बनाकर आपको डाल दिए थे, है ना। आज बाकी के औषधीय पौधे को यूफोर्बियम है ना, थाइमस एस्पेरलस और इम्पेटेरिया ऑस्ट्रेचियम और दूसरा चौथा नंबर की औषधि है आर्टिमेसिया सीना और टेना सेटम आपको वल्गारिस और स्पाइजेलिया एंथेल्मिया, ये औषधियों के बारे में बाकी रह गया था। आज हम उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूफोर्बियम, है ना, यूफोर्बियम ऑप्शनलिस, है ना, ये औषधि यूफोर्बियम ऑप्शनलिस है ना। तो ये यूफोर्बियम ऑप्शनलिस जो है, ये आपको औषधि आपको हमारे शरीर पर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल के रूप में काम करती है ना। यानी हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन से बचाव करती है, ये ठीक करती है ना, दोनों काम करती है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है और एंटी इन्फ्लामेटरी एनाल्जेसिक, है ना, दर्द निवारक और आपको सूजन को ठीक करने वाली होती है। हमारे शरीर में जैसे जॉइंट्स में सूजन हो जाता है, जॉइंट्स में पेन हो जाता है, मसल्स में सूजन हो जाता है, दर्द है, तो उसको ठीक करने में मदद करती है। कौन? आपको यूफोर्बियम ऑप्शनलिस। इसके तीसरे नंबर की इसका गुण है, आपको ये औषधि जो है आपको श्वसन अंगों के रोग जैसे सर्दी खांसी होना या आपको अस्थमा, जुकाम, ब्रोंकाइटिस इत्यादि रोगों में भी बहुत अच्छी काम करती है। कौन? यूफोर्बियम ऑप्शनलिस। इसके बाद में ये औषधि जो है हमारे बोन, है ना, बोन के दर्द, है ना, बोन के जॉइंट्स जो है, आपको जॉइंट्स में आपको सूजन हो जाता है, उसको ठीक करती है और स्पेशली बोन के दर्द को भी ठीक करती है औषधि। और स्पेशली आपको भर1 में मिश्रित की गई है, भर2 में औषधि नहीं है। दूसरे नंबर की औषधि है आपको थाइमस एस्पेरलियम, है ना, थाइमस एस्पेरलियम, है ना। जो ये औषधि जो है, ये भी आपको एंटी बैक्टीरियल, है ना, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और एंटी फंगल के रूप में काम करती है। यानी बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन में को दूर करती है और आपको वायरस फंगल से आपको इन्फेक्टेड होने पर, आपको संक्रमित होने पर ये औषधि उसको दूर करती है। जैसे फंगल में जैसे डर्मेटोफाइट्स फंगल के द्वारा आपका रिंग वर्म है, तो रिंग वर्म ठीक करती है। वायरस से मानता आपको फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है या आपको कोरोना वायरस है, अगर इससे आपका वायरस की गिरफ्त में पाते हैं तो उसको भी ठीक करने की क्षमता रखती है। कौन? थाइमस एस्पेरलियम, है ना। इसके अलावा पाचन अंगों के रोग में देखिए, है ना, पाचन अंगों के रोग में जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन है, उसके डिजीज में जैसे आपको कमनली डिजीज आपको देखने को मिलता है, किसी को गैस बन रहा है ज़्यादा, अपच इनडाइजेशन हो, खट्टी डकारें आ रही हो, गैस्ट्राइटिस हो, है ना, और पेट में दर्द हो, इसको ठीक करने का काम करती है ये आपको थाइमस एस्पेरलियम। इसके अतिरिक्त में श्वसन अंगों के रोग, है ना, श्वसन अंगों के रोग में जैसे आपका नोज है, थ्रोट गला या फेरिंग्स को कहिए, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, लंग्स है, इन सभी को रोगों को दूर करती है। जैसे आपको सर्दी खांसी जुकाम को ठीक करती है ना। और ये औषधि आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज, है ना, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज जैसे आपको मतलब तनाव है, डिप्रेशन है, चिंता है, अनिद्रा है, उसको भी ठीक करती है। ये आपको स्पेशली भर1 में विकसित की गई है। तीसरे नंबर की मेडिसिन है आपको इम्प्राटेरियम एस्टेटियम। ये औषधि जो है इम्प्राटेरियम एस्टेटियम जो है,
ये आपको पाचन संबंधी रोग है ना, विशेषकर पाचन संबंधी रोग जैसे आपका पेट में गैस बन रहा हो, पेट में दर्द हो, है ना, गैस्ट्राइटिस हो, है ना, इनडाइजेशन हो, खट्टी खट्टी डकारें आ रहे हो, वोमिटिंग टेंडेंसी या न्यूजिया हो, उसको ठीक करने में मदद करती है। कौन? आपको इम्पेराटेरियम स्ट्रेटियम। इसके बाद में आप देखते हैं हम श्वसन अंग पर के रोगों पर कैसे काम करती है। श्वसन अंग के रोगों में जैसे आपको सर्दी खांसी होना, जुकाम होना, इन्फ्लुएंजा होना, ब्रोंकाइटिस होना, अस्थमा होना, है ना, इन सभी रोगों पर कमांड रखती है इम्पेराटेरियम स्ट्रेटियम। इसको ठीक करने में मदद करती है। एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक होती है ना। बैक्टीरिया से जो भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो, चाहे अदर ऑर्गन्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, तो उसको ठीक करने में मदद करती है। एंटीसेप्टिक होती है ना। बाहरी संक्रमण, जैसे आपके शरीर पर आपको कट फट गया हो, आपको घर्षण हो गया हो, छिल गया हो, है ना, तो वहाँ पर इन्फेक्शन नहीं लगे, उस पर इसका एक्सटर्नल प्रयोग करके हम इसका बचाव करते हैं। और बाहरी हमारे शरीर के बाहरी इन्फेक्शन से भी ये सुरक्षा करती है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी है ना। और ये औषधि जो जैसे हमारे कटे फटे घाव हैं उसको संक्रमण नहीं लगे, ये संक्रमित नहीं हो, उसके लिए उस पर हम एक्सटर्नल प्रयोग करके आपको उसको ठीक करते हैं। त्वचा रोग में जैसे आपको अर्टिकेरिया है ना, और आपको हर्पिस है, एस्केबिस है, उसको ठीक करती है भरवन, है ना। ये भरवन में मिली हुई है, मिक्स औषधि है। ये 3 औषधियों को अगर हम भरवन में मिक्स पाते हैं तो भरवन का कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। हम और इस सिस्टम से हम भरवन का भिन्न भिन्न रोगों में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। अगले वीडियो में हम फिर आपको आगे की 3 औषधि आर्टेमिसिया सीना और टीनासेटम वल्गारिस और एस्पाइजेलिया एंथेल्मेलिया, है ना। कौन कौन? आपको आर्टेमिसिया सीना, टीनासेटम वल्गारिस और एस्पाइजेलिया एंथेल्मिया, इन तीनों औषधीय पौधे के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में विस्तृत जानकारी करेंगे। इन सभी औषधीय पौधों का सभी ग्रुप, स्क्रोफुलोसो ग्रुप, कैंसरेसो ग्रुप, एंजियाटिको ग्रुप, वर्मीफिगो ग्रुप, लिम्फेटिको ग्रुप और वेनेरियो ग्रुप, पेक्टोरल ग्रुप और इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप, जितने भी औषधीय पौधा आपको इसमें मिश्रित किए गए हैं, उन सभी का हम वीडियो आपको धीरे धीरे बनाकर आपको लोड करते जा रहे हैं। आप उसको देखिए और लाभ उठाइए।